स्टॉक्स में, और फिलहाल फर्टिलाइजर सेक्टर में जो डीबीटी लागू करने के लिए नोडल कमेटी बनी है वो आपको कार्य करती हुई दिखेगी। और ये सब जवाब आपको आते हुए दिख रहे हैं। फर्टिलाइजर मंत्री श्री सदानंद गौड़ा साहब ने लोकसभा में जो जवाब दिया है वहाँ पर आपको ये कहा जाता हुआ दिख रहा है कि जो सब्सिडी का पिछला बकाया था वो 31 मार्च तक चुका दिया जाएगा। हमारे साथ लक्ष्मण जी जुड़ रहे हैं दो खबरों के लिए, लेकिन क्योंकि आरसीएफ और आपको बहुत सारे फर्टिलाइजर स्टॉक्स बढ़ते हुए दिखेंगे, एक बार राय लक्ष्मण जी से ले लेते हैं इस खबर के बारे में। लक्ष्मण जी, क्या क्या बातें आपको पार्लियामेंट में होती हुई दिख रही हैं? देखिए, यहाँ पे फर्टिलाइज़र सेक्टर को लेकर दो बड़ी बातें निकल करके सामने आई है। पहली बात, फर्टिलाइज़र सब्सिडी, जिसको लेकर हमेशा से फर्टिलाइज़र कंपनियां शिकायत करती कि सरकार समय पर भुगतान नहीं करती। तो अब लोकसभा में बयान देते हुए फर्टिलाइज़र मंत्री ने कहा है कि 1 अप्रैल 2020 तक जो भी बकाया था फर्टिलाइज़र कंपनियों का, चाहे यूरिया का हो, पीएनके का हो या कंपोस्ट फर्टिलाइज़र का हो, उन सारे बकाया का भुगतान कर दिया गया है। जो इंपोर्टेड फर्टिलाइज़र थे उनका ये भुगतान 31 मार्च तक कर दिया जाएगा, उनकी सब्सिडी का भुगतान। यानी पिछला बकाया सब्सिडी का चालू कारोबारी साल खत्म होते होते बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ये फर्टिलाइज़र कंपनियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। लेकिन एक और इससे बड़ी बात कि फर्टिलाइज़र सेक्टर में एक बड़ा रिफॉर्म होने जा रहा है, ये बयान भी दिया है फर्टिलाइज़र मंत्री लोकसभा में। वो है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र को लेकर के। इसमें एक नोडल कमेटी बनी है, नोडल कमेटी सलाह मशविरा कर रही है। उसके सिफारिश आने के बाद सरकार इस पर विचार कर सकती है कि फर्टिलाइजर सेक्टर में भी सीधे सब्सिडी लोगों के हाथ में दिया जाए, बजाय इसके कि कंपनी के हाथों में। लक्ष्मण जी, आप हमारे साथ जरा जुड़े रहिए। खबरों का सिलसिला दिल्ली की तरफ से आज जारी है। जरा यहाँ पर चार्ट चेक करवा लेते हैं। डायरेक्टर साहब आपको एक स्टैक दिखाएंगे जहाँ पर सारी फर्टिलाइजर कंपनीज आपके सामने चहकती हुई दिखेंगी। एनएफएल आपके सामने 2% ऊपर, 5% ऊपर है, माफ कीजिए। राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर्स में आपने सुबह अच्छी तेजी पकड़ी। चंबल फर्टिलाइजर आपको 2% ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखेगा। ये स्क्रीन आपके सामने है। अब जुड़ते हैं मयूरेश जोशी साहब से। मयूरेश जी, आप हमारे रिसर्च गुरु हैं। यहाँ पर ये जो खबर आती हुई दिख रही है कि सारी की सारी जो पिछली बकाया थी वो आपको सब्सिडी पे ऑफ होती हुई दिखी है। बैलेंस शीट्स पर खासकर सरकारी फर्टिलाइजर कंपनीज की आपको किस तरीके का असर पड़ता हुआ दिखता है? तो शैल सर, जैसे लक्ष्मण जी बता रहे थे, आई थिंक दो अहम मुद्दे हैं। जो पहला मुद्दा है, अगर फर्टिलाइजर सब्सिडी का बर्डन मार्च तक खत्म होता है तो आई थिंक जो सब्सिडी ड्यूज या अकाउंट करते थे ये सारे के सारे इनके बैलेंस शीट में आ जाएंगे। इसके लिए आई थिंक इनको जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ती थी, जो एक सब्सिडी गैप पड़ता था कि मार्केट से बोरो कर लें और फिर भुगतान चुकाएं इन टर्म्स ऑफ देयर बोरोइंग्स, आई थिंक वो अच्छा खासा गैप फिल हो जाएगा। तो आई थिंक दैट इज अ ह्यूज पॉजिटिव इन टर्म्स ऑफ वर्किंग कैपिटल डेवलपमेंट। दूसरा, आई थिंक जो टिकर पे चल रहा है, आई थिंक जो पीओएस मशीन्स की हम बात कर रहे हैं, डीबीटी, आई थिंक वंस डीबीटी इज इंप्लीमेंटेड, आप देखिए कि आई थिंक जो रिसीवेबल्स की भी पोजीशंस थी, जो फार्मर के हाथों में पैसा आता है, एंड यूजर के हाथों में, आई थिंक जो लैग इफेक्ट होता है वो भी कम हो जाता है। दे कैन बाय फर्टिलाइजर, सीड्स एंड ऑल द एग्री इनपुट्स दैट आर रिक्वायर्ड पेइंग ऑन कैश। सो आई थिंक जो रिसीवेबल्स पोजीशन होती है वो भी अच्छी खासी कम हो जाती है। तो आई थिंक ये दोनों चीजें आई थिंक विल बी एक्सट्रीमली बेनिफिशियल फॉर ऑल दीज कंपनीज। चंबल, आरसीएफ, आई थिंक चंबल सबसे ज्यादा बेस्ट प्लेस्ड है आई थिंक इन टर्म्स ऑफ डायनामिक्स कैश फ्लोज, बट फॉलोइंग दैट मुझे लगता है आरसीएफ, एनएफएल, इन पे भी ध्यान दिया जा सकता है ऑन दिस फंडामेंटल न्यूज। चंबल फर्टिलाइजर ऑलरेडी आपके सामने स्क्रीन पर चलता हुआ 3% ऊपर। नेशनल फर्टिलाइजर्स आपको मेरे ख्याल से 61 रुपए के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखेगा, और राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स आपके सामने 83 रुपए 20 पैसे। इन तीनों स्टॉक्स पर आप ध्यान दे सकते हैं। ये मयूरेश जोशी साहब की पसंद है। फिलहाल स्क्रीन पर ये दिखते हुए, लेकिन कुछ ऐसे ट्रेड्स हैं जो एफएनओ में आपके सामने आते हुए दिखेंगे। असित बरन जी से जुड़ेंगे। असित जी, आपके पास कुछ ट्रेड्स हैं, डिवीज लैब और टीसीएस।